अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। हाँ भाई, सबको आवाज़ आ रही है बेटा? ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट माय वॉइस गाइस? चलो ठीक है, ज़बरदस्त। अब तो सब आ जाए। अब बेटे ज़रा मुझे बताओ कि हम लास्ट वाली क्लास में क्या कर रहे थे? हाँ बच्चों, लास्ट वाली क्लास में बताओ क्या पढ़ रहे थे? हाँ जी, चलें, वीडियो ऑन हो चुकी है, वेक्टर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा भाई, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने अपलोड कर दी हैं, सब कुछ हो चुका है। अब ना हम कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे और फिर हम इस पे बात शुरू करेंगे, ठीक है जी? क्लियर है? तो क्या होगा, नया काम किस तरह से होगा, आए अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ। चलो, ग्रुप पे मैसेज डाल दूँ जरा कि भाई सब आ चुके हैं, सब आ जाएं। लिंक दोबारा शेयर कर देते हैं भाई, ताकि किसी बच्चे को अगर ना पता हो तो वो ज्वाइन कर ले उससे। चलो भाई, ठीक है, आ जाओ। ठीक है बच्चों, चलिए मैंने चैट ओपन कर ली है। नहीं यार, आज मैंने पोस्टपोन कर दिया ग्रुप पे, असल में मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था ना, तो मैंने फिर आज पोस्टपोन कर दिया इस टेस्ट। ठीक है, आज मैं ये वाला काम ही कराऊंगा इंशाल्लाह, फिर जो आपका दूसरा वीक होगा ना उसमें हम करेंगे। हाँ, पास पेपर शाम क्वेश्चन सर। नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही। हेलो। हाँ बेटा, क्या हुआ? ठीक है ठीक है, वालेकुम सलाम। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ हसन, बिल्कुल हसन, उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, एज इट इज मैंने रिकॉर्डिंग्स डाली है, मैं तुम लोगों को दिखाया था अभी। देखो देखो, मैं क्लास में 5-10 मिनट का रिकैप दे पाऊंगा तुम लोगों को? हमारे पास चैप्टर वाइज ना पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। देखो भाई, एक्सेलरेशन नहीं है थोड़ी। कहाँ गया? ए एस ए एस ए एस ए एस ए एस, ये रहा भाई, ए एस। ये देखिए, एरर्स का पूरा लेक्चर डला हुआ है। ठीक है। और उसके बाद मेजरमेंट्स, कैलिब्रेशन, एसआई यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी लेक्चर 1, लेक्चर 2, अनसर्टेनिटी लेक्चर, ये लेक्चर 3 होगा, इसको मैं लाइन अप कर लूंगा। वेक्टर का लेक्चर 1, और ये देखो वेक्टर का लेक्चर, ये जो अननेम हुआ हुआ है ना, ये आपके पास होगा वेक्टर का लेक्चर नंबर 2। एक मिनट में, हाँ सही, बिल्कुल इसलिए ये सारी रिकॉर्डिंग्स यहाँ से पड़ी हुई हैं, तो आप इसको लाजमी तौर पे देख लो, ताकि फिर ये काम पूरा हो जाए। सही है भी, ऐसे ही है। ठीक बात है बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग की एक्सेस सबको है ना? सबकी ग्रुप से मैंने इसको दोबारा से भेजा हुआ है, ऑल ऑफ यू हैव दिस लिंक ना? सबके पास रिकॉर्डिंग का ड्राइव का लिंक है? ठीक है, एक्सेस है सबके पास? अब्दुलरहमान, अलीना, हसन, हाशिम, मरियम, फजल, नूर, क्लियर है ना? चलो ठीक है भाई। तो हसन, हो जाएगा बेटा वेक्टर्स वाला काम। यहाँ पे रिकॉर्डिंग में देख लोगे, दो रिकॉर्डिंग्स है, एक तो वेक्टर 1 लेक्चर 1, और एक दूसरी लेक्चर 2। तो प्रॉपर्ली इसको आराम से बैठ के देखना, 1.5 की स्पीड पे, बहुत सिंपल टॉपिक है, यू विल बी एबल टू गेट दिस। डन है, ठीक है। चलो गुड। तो आज का टॉपिक वैसे भी नया है, और वो उससे उस पुराने वाले का कोई ताल्लुक नहीं है, सो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी भाई। तो बच्चों, फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एंड दैट चैप्टर इज बेसिकली नोन एज द काइनेमेटिक्स। ठीक है भाई? तो दैट इज गोइंग टू बी अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसके ऊपर बात की जा रही है, एंड दैट चैप्टर इज बेसिकली नोन एज, क्या बच्चे मेरे? काइनामेटिक्स। ठीक है भाई? चलो भाई, अब हेडिंग वेडिंग बना लो, फिर हम इसे बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा लंबा चलाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है। इस तरह मैंने उसमें पास पेपर्स कराए थे ना बहुत सारे, इसी तरह नो हाई का नो टेस्ट टुडे, हम टॉपिक स्टार्ट करें। टेस्ट में रिमाइंडर डालना भूल गया था ना असल में, मैं इसका नेक्स्ट वीक डाल के पूरा एक प्रॉपर्ली टेस्ट डाल लूंगा, ठीक है? आज अच्छा है, हम थोड़ा सा काम शुरू कर लेते हैं, तो मसले वाली बात नहीं है। ओके ना? सो बेटे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक दैट इज नोन एज द काइनामेटिक्स। ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट? चलो खैर, अब अगर हम काइनेमेटिक्स की बात शुरू करें, तो यार सबसे पहले तो कुछ बेसिक बेसिक बातें करेंगे, और फिर इस काम को हल्के हल्के आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अच्छा भाई, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार व्हाट इज बेसिकली काइनेमेटिक्स, व्हाट इज बेसिकली काइनेमेटिक्स, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ भाई, आप सब यही बताएंगे कि सर इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अच्छा देखो, ये स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी तो है, लेकिन इस स्टडी के ड्यूरिंग
जब भी हम ये वाली स्टडी करते हैं ना, तो हम इस स्टडी के अंदर कभी भी किसी किस्म का, हाँ भी, कभी भी किसी किस्म का जो है फोर्स डिस्कस नहीं करते। इस टॉपिक के अंदर कभी भी फोर्स को डिस्कस किया जाता है, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो काइनेमैटिक्स इज जस्ट बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, चले जी। नाउ स्टेट्स ऑफ मोशन। अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मोशन की तरफ। अब ये आपने ओ लेवल्स में ही पढ़ा है, आप लोगों ने यहाँ पर ही पढ़ लिया कि भाई व्हाट इज बेसिकली नोन एज द स्टेट्स ऑफ मोशन गाइस। या तो तुम्हारी बॉडी रुकी हुई होगी, रेस्ट पे होगी, या तो वो मूव कर रही होगी, ऐसे ही है। या तो तुम्हारी बॉडी रुकी हुई होगी, या तो वो क्या कर रही होगी बेटा मेरे, मूव कर रही होगी। तो एक स्टेट ऑफ मोशन होती है रेस्ट, दूसरी स्टेट ऑफ मोशन होती है मोशन। अब कुछ पुरानी बातें याद करो, मुझे बताओ, एज फार एज ओ लेवल फिजिक्स इज कंसर्न, ये किसका सिंबल होता था? हाँ भाई चले, पुरानी बात है, बताएं ये डी किसका सिंबल होता था? हम्म, काइनेमैटिक्स में पढ़ा है तुम लोगों ने ओ लेवल्स में, डी, वी, ए, ये तीन सिंबल्स पढ़े हैं ना। चलिए किस किस के सिंबल्स हुआ करते थे, जरा दिमाग पे जोर डालें, बताएं, शाबाश। हाँ भाई, अयान, अब्दुलरमान, अलीना, हाइका, हसन, बताओ बच्चे, हाशिम, मरियम, फजल, नूर। तो बच्चों व्हाट दीज थ्री सिंबल्स आर रिप्रेजेंटिंग, सही है, गुड। डी इज फॉर द डिस्टेंस, जबरदस्त। एंड व्हाट अबाउट वी गाइस? वी इज फॉर स्पीड एंड ए इज फॉर एक्सिलरेशन, डन है। चलो भाई, उस बच्चे को टेस्ट में एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे जो डिस्टेंस का डी के अलावा एक और सिंबल बता देगा, कॉमनली यूज सिंबल। उसको टेस्ट में मैं दूंगा एक्स्ट्रा 2 मार्क्स। चलो भाई, मार्क्स चलेगा भाई अलीना के पास। द नेक्स्ट सिंबल इज एस, गुड। एंड यू आर लेट बेटा, कुछ जवाब पहले आ चुके थे। चलो भाई अलीना, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटे, यू आर गोइंग टू गेट 2 एक्स्ट्रा मार्क्स। ये चलो समझ से करेंगे, तुम्हारी जो गलती होगी उसको हम मार्क्स से कंपनसेट कर देंगे, ठीक है भाई। चलो, तो एस इज द सिंबल। अब अगर आपके पास बच्चों बॉडी रेस्ट पर है, समझ रहे हो बातों को मेरी, तो यार ना तो वो डिस्टेंस कवर करेगी, उसकी पोजीशन फिक्स्ड होगी, ना तो वो डिस्टेंस कवर करेगी, ना उसमें वेलोसिटी होगी, और ना ही उसमें एक्सेलरेशन होगी। लेकिन अगर मैं मूव कर रहा हूं, तो मेरे पास डिस्टेंस भी होगा, मेरे पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। हाँ, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग मसला है, एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कैसे पता? अब इसको हम थोड़ा सा जानते हैं ना, तो मैं इस पे नाम लिख देता हूँ। हमने वो लेवल फिजिक्स में पढ़ा है यार, अगर हम मूव कर रहे हों लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करें, तो एक्सेलरेशन नहीं होती मूव करने के बावजूद भी। और अगर हम लोग वेरिएबल स्पीड से मूव करें, तो फिर तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। यानी कि लेट्स से इफ वी जस्ट हैव अ लुक ऑन टू दिस वेरी गुड एनिमेशन गाइस, तो मान लो मैंने कुछ फोर्स लगाई। अब मैंने फोर्स को इस तरह कर दिया। अब देखो स्पीड कांस्टेंट है ना, इट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं स्पीड बढ़ाऊं, तो देयर इज सम एक्सेलरेशन। स्पीड कम हो रही है, देयर इज सम डीसेलरेशन। एंड इफ देयर इज नो फोर्स, देन देयर इज नो स्पीड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? उसका मतलब मूव करने वाली बॉडी के अंदर हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर स्पीड ना पाई जाए। समझ में आ रही है सबको बात? अयान, अब्दुलरमान, अलीना, हाइका, हसन, हाशिम, मरियम, फजल, नूर, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस, ठीक है। चलो, अब देखो, अब हमें ना अपने कॉन्सेप्ट्स को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ कि भाई हम इस कॉन्सेप्ट को आराम आराम से अपलिफ्ट करें। बहुत देखो, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम गाइस, तो अपने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे कर लो कि काइनेमैटिक्स जो है ना, वो ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाए, जबरदस्त चैप्टर हो जाएगी। है बहुत आसान मजेदार चैप्टर है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए, मजा आना चाहिए फिजिक्स में। चलिए भाई, अब बच्चों सबसे पहले ना बात शुरू करते हैं इस टॉपिक पे जिसका नाम क्या है भाई, डिस्टेंस। चलो पहले मैं कुछ अपनी पुरानी बातें बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी साथ साथ पढ़ते हैं। अच्छा, मजे की बात ये, दोनों को ही डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बस फर्क सिर्फ ये, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है भाई? वेक्टर इज समथिंग जिसमें डायरेक्शन चाहिए हो, एंड स्केलर इज समथिंग जिसमें डायरेक्शन चाहिए हो या ना चाहिए हो, ना चाहिए हो। ऐसे ही समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बच्चों, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दीज आर माई 2 पॉइंट्स एंड आई वांट टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि मैं ए से लेके कहां तक जाना चाहता हूँ भाई, बी तक जाना चाहता हूँ। तो अब मिसाल के तौर पे क्या होगा, अब मिसाल के तौर पे बेटा मेरे ये होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों एस और डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो मैं ए से शुरू करता हूँ चलना, और मैं बी तक जाता हूँ। अब मैंने बेटा जो लेंथ, जो फासला कवर किया होगा ए से लेके बी तक, दैट विल बी नोन एज माय डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा,
अब मैं तुम लोगों को ना एक बड़ी जबरदस्त सी एनिमेशन दिखा दूं, और वो होता है, हाँ भाई, अगर लेट से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अभी मेरा कल का इत्तेफाक हुआ, मैं जा रहा था, तो मैं अपने घर से निकला गुलशन इकबाल से, रोड पे मैं जा रहा था। अब यूनिवर्सिटी रोड, अगर आप पाकिस्तान और कराची से ताल्लुक है आप लोगों का, तो आपको पता होगा एक यूनिवर्सिटी, एक यहाँ पे रोड है विच इज नोन एज द यूनिवर्सिटी रोड, जिसमें एनईडी यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी पाई जाती है। अब उस रोड पे ना आजकल वो बन रहा है, क्या कहते हैं अपना, ये ग्रीन लाइन पे काम चल रहा है उसमें, तो उस रोड की ना मेजरमेंट ली जा रही है, डिस्टेंस नापा जा रहा है। तो उस डिस्टेंस को नापने की, जैसी बात है रोड इतना बड़ा है, स्केल से तो रख देंगे तो तकरीबन 2-3 साल लग जाएंगे डिस्टेंस नापने में। तो एक डिवाइस होती है, इसका नाम होता है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, टर्नडल व्हील। इसको कहते हैं टर्नडल व्हील एक्सप्लोरेशन। तो ये किस तरह से काम करती है, ये देखिए। अब ये मान लो इस व्हील का जो डायामीटर है ना, वो कितना सेट हुआ हुआ है, 40 सेंटीमीटर सेट हुआ हुआ है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये जो आपको येलो कलर का डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट जितनी मर्तबा इस पुरानी पोजीशन में वापस आता है, आपकी बॉडी उतनी मर्तबा 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करती जाती है। तो अगर ये 10 मर्तबा वापस आए तो 40 × 10 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 मर्तबा वापस आए तो 40 × 20 80 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 800 का कवर हो जाएगा, सॉरी। तो बच्चों आपने एक पॉइंट से चलना शुरू किया, दूसरे पॉइंट तक पहुंच गए, और आपके हाथ में एक टर्नल व्हील है। तो अब आपकी बॉडी जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी ना बेटा मेरे, दैट विल बी, जितनी भी लेंथ कवर करेगी, दैट विल बी टर्म्ड एज द डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आती है सबको? तो भाई, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज द डिस्टेंस। लेकिन बेटा यूनिट मीटर्स होता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बच्चों अगर मैंने वही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ पे कवर करना है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ बच्चों मेरे स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना। तो अब जब मैं एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर करूंगा तो मेरी डायरेक्शन फिक्स रहेगी, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज माय डिस्प्लेसमेंट। चलो, लेट्स से कंसिडर दिस सर्कल गाइस। यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी। मैं ए पर हूं और मुझे बी पर जाने में इंटरेस्ट है। तो देखो, ए से लेके बी तक जाने के कितने रास्ते हैं मुझे बताओ। अयान, अब्दुलरहमान, अलीना, हाइका, हसन, नूर, फजल, मरियम, हाशिम, टेल मी दैट आई वांट टू रीच ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, देन हाउ मेनी पाथ्स आर अवेलेबल फॉर मी? अरे भाई, अब्दुलरहमान ने कहा सर 3, हाइका ने कहा 3, बिल्कुल सही बात है, 3 है। एक ये रास्ता है, दूसरा ये रास्ता है, तीसरा ये रास्ता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इनमें से किसको डिस्टेंस कहूं और किसको डिस्प्लेसमेंट कहूं? 1 2 3 में से विच वन इज द डिस्टेंस एंड विच वन इज द डिस्प्लेसमेंट? हाँ भाई, विच वन इज द डिस्टेंस एंड विच वन इज द डिस्प्लेसमेंट? 1 and 3 आर द डिस्टेंसेस एंड 2 इज द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज 2 स्ट्रेट लाइन में कवर हुआ हुआ है ना, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, while the rest are basically known as the distances। ऐसे ही क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलो, कोई मसला, कोई परेशानी? हो गया ना? अब देखो, मैं ए पर बैठा हूँ, मुझे सी पे जाना है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, ए टू बी जाऊं, बी टू सी जाऊं, या डायरेक्टली ए टू सी जाऊं। अब देखो, अगर मैं ए से बी गया और बी से सी गया, तो देखो मेरी डायरेक्शन चेंज हुई है ना अकॉर्डिंग टू द पाथ। तो बेटा मैंने कवर किया है डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं ए से सी तक जाऊंगा तो माई डायरेक्शन विल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अब मैं डायरेक्शन को मैंडेटरी रख रहा हूँ, और उसको सेम रखते हुए मैं सेम रास्ते पे डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है सबको? अब मैंने जो चीज कवर की होगी, दैट विल बी नोन एज माई डिस्प्लेसमेंट। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? तो देखो, मैंने ऊपर डी लिखा और मैंने नीचे लिखा डी विद एन एरो। क्लियर होती है बात सबको यहाँ तक? कोई मसला, कोई परेशानी? हाँ भाई, सब मुझे जरा काइंडली ओके चेक दो, गो एड दो, फिर हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई मसला क्लियर है ना? ठीक है, डन। मरियम, व्हाट अबाउट यू बच्चे? मरियम ने बता दिया, एक मरियम ने बताया। आशिम, हसन, हाइका, नूर, क्लियर है बच्चे? चलो सर, डी विद एन एरो आई डोंट गेट। देखो डी है ना, ये वेक्टर होता है, सो दैट्स व्हाई वी ऐड एन एरो एट द टॉप ऑफ इट। ठीक है, परफेक्टो। चलो जबरदस्त। अच्छा जी, अब देखो मैंने ना यहाँ से चलना शुरू किया, सुकून से मैं घूमता फिरता एंजॉयमेंट करता हुआ वापस आ गया। अब मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, एंड आई हैव कवर्ड दिस 1 ReV। क्या कहते हैं भाई इसको प्यार से? दैट इज नोन एज दी 1 रेवोल्यूशन। पूरा एक चक्कर लगा लिया तुम लोगों ने, ऐसे ही है? तो बच्चों, दिस 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो सर्कल में ना,
सर्कल की लेंथ जब आप कवर करते हैं, जब आप पूरा सर्कल कवर कर लेते हैं, तो सर्कल की लेंथ आप कवर कर लेते हैं, दैट सर्कल की लेंथ इज नोन एज द सर्कमफेरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस सर्कमफेरेंस इज हैज अ फॉर्मूला ऑफ 2 पाई आर। क्लियर बात है ये? तो अब एक बात समझ, देखो मैंने एक सवाल पूछा तुम लोगों से, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। चलो भाई, दिस इज अ सर्कल, ये डायग्राम गिवन है, और आपको ए से लेके बी तक जाना है, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट। तो भाई आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करनी है। चलो, देयर आर टू पाथ्स अवेलेबल, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब पहले तो मुझे इसको आइडेंटिफाई कर दो कि 1 और 2 में से डिस्टेंस किसको बोलूं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलूं। हाँ भाई, 1 और 2 में से डिस्टेंस किसको बोलूं और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलूं, बताओ। डिस्टेंस किसको बोलूं और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलूं, बताओ। 1 और 2 में से डिस्टेंस किसको बोलूं और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलूं, बताओ। वन इज द डिस्टेंस एंड टू इज द डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही। तो यार, डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है इस तरह से, तो ये सर्कल था ना, तो ये डिस्टेंस भी 2 होगा, और ये तो ऑलरेडी 2 है। तो डिस्प्लेसमेंट मैं कवर करूंगा 2 + 2 4 मीटर, लेकिन डिस्टेंस मैंने इस पे कवर किया। अब एक बात बताएं छोटी सी, पूरा एक सर्कल कवर करें तो पूरे सर्कल की लेंथ आ जाएगी विच इज 2 पाई आर। लेकिन अगर आपने आधा सर्कल कवर किया है तो आधे सर्कल की लेंथ आएगी विच इज पाई आर। आर यू गेटिंग इट? सो बच्चों, डिस्टेंस के लिए आई एम गोइंग टू पुट पाई आर, पाई × 3, पाई × 2, तो इट विल बी दिस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने सिर्फ 4 मीटर यहाँ लिख दिया। मुझे बताओ, ये वाली बात क्लियर हुई सबको? अयान, अब्दुलरहमान, हाइका, अलीना, हसन, हाशिम, मरियम, फजल, नूर, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? मरियम, व्हाट अबाउट यू बच्चे? सो बच्चों, दिस इज बेसिकली नोन एज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्टेंस एंड अ डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग इट गाइस? एनी डाउट स्टिल नाउ? ऑल क्लियर? चलो, अब इसको आगे लेके नहीं बढ़ते, पहले आपको उसे कॉपी करने का टाइम देते हैं। देखिए, दिस इज द वेरी बेसिक स्लाइड, यू गाइस डोंट नीड टू कॉपी इट, आई विल सेंड द शेयर द नोट, बट आप इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि मैनी एमसीक्यूज आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड फ्रॉम दिस स्लाइड, ठीक है? चलो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 2 मिनट में मैं चेंज करता रहूंगा, फिर हम बात करेंगे। जल्दी से कॉपी करो, शाबाश। कोई सवाल है तो वही पूछ लो, और बैठा हूँ। ठीक है भाई, हो गया?
हाँ बच्चों डन है, क्लियर है, आगे बढ़े। एनी डाउट चल रहा हूँ गाइस? चलो हो गया भाई। तो दिस इज अ सर्कल गाइस। तो अब अगर हम इस पे बात करें तो भाई वी हैव टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अब बात करते हैं। अब देखो डिस्टेंस शुड बी दिस रीजन। सो एक सर्कल था जिसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर थी। आई डिवाइड दैट सर्कल इनटू 4 पार्ट्स, तो इस एक पार्ट की सरकमफेरेंस क्या होगी? पाई आर अपॉन 2 होगी, ऐसे ही है? हाँ भाई यही होगा, क्लियर बात है। तो बेटा लेट्स से द डिस्टेंस शुड बी पाई आर अपॉन 2 विच शुड बी 2/2, तो ये पाई बन जाएगा। ऐसे ही है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए आई नीड टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इफ आई ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन तो यार ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, है ना? और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। आर यू गेटिंग इट? हम्म। तो बेटा मेरे हाइपोटेन्यूज की जगह पे डिस्प्लेसमेंट, बेस की जगह पे 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे 2 का स्क्वायर। तो 4 और 4 सॉल्व करके ये आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही होगा। हाँ भाई क्लियर है। चलो अब यहाँ देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ए से स्टार्ट किया मूव करना और मैं मूव करते 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 दोबारा ए पे वापस आ गया, यानी कि माय फाइनल पॉइंट बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर, और आर की जगह आई एम गोइंग टू प्लग इन 2, तो इट विल बी 4 पाई, यानी कि दिस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगी मेरी 0, क्यों? अब इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे से दूर है तो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो बेटा मेरे डिस्टेंस तो हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब इन अ क्लोज लूप द डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ बच्चों, ईच एंड एवरी वन इज एबल टू गेट दिस गाइस और नॉट? बात समझ में आई सबको यहाँ तक? कोई मसला, कोई परेशानी? तो आई कैन सिंपली राइट दिस डाउन लाइक दिस, दैट इन अ क्लोज लूप, in a closed loop the displacement will be 0। ठीक है, कोई मसला, कोई परेशानी? आर यू गेटिंग इट गाइस? आगे बढ़े। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन सेम डायरेक्शन will be taken as positive and displacement covered by a body in same direction will be taken as in opposite direction will be taken as negative। क्या मतलब हुआ? जैसे मैं आगे जा रहा हूं, मैंने 5 मीटर कवर किया, अब मैं पीछे आया तो मेरी ये वाली डायरेक्शन पहले से अपोजिट है और ये पहले जैसी है, तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस तो सिंपली ऐड करके निकल आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आई नीड टू फोकस ऑन द साइंस। 5 आगे था तो प्लस है, ये 3 5 के अपोजिट है तो ये माइनस होगा, और 2 आगे की तरफ था तो ये दोबारा से प्लस हो जाएगा। तो 5 + 2 7, 7 - 3 इट विल बी 4। ऐसे ही है, ठीक है? तो मसला है इसमें। इसी तरह से अगर लेट से इसको भी कर लेते हैं, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है? अब मान लो ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है। हाँ भाई, उसके बाद फिर ये भी 6 है, ये 4 है, और फिर ये भी 4 है, ठीक है? तो अब अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस तो सिंपली ये आ जाएगा ना, 10 + 8 + 6 + 6 12 + 8, तो कितना हो जाएगा भाई? 10 + 8 + 12 + 8, इट शुड बी 38 मीटर्स। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? 10 - 8 +6 - 6 +4 - 4, ये सब कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 2 मीटर्स। डन। अब समझ में आया कि भाई जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पॉजिटिव होती है,
और उस स्टार्टिंग पॉइंट के उल्टा चलोगे तो बेटा जो होगा वो नेगेटिव होगा। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? हाँ बच्चों, ये वाली बात क्लियर होती है? अयान, अब्दुलरहमान, अलीना, हाइका, हसन, हाशिम, मरियम, मरियम, फजल, नूर, क्लियर बच्चे? ठीक है, चलो खैर, अब जरा इसे भी कॉपी कर लो, ये सारे पास से परे क्वेश्चन है ना। सो यू गाइस नीड टू नो दीज क्वेश्चन। ओके, आई एम स्टॉपिंग ऑन दिस स्लाइड फॉर 2 मिनट्स। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, तुम लोग कॉपी करो शाबाश जल्दी से। कोई सवाल है तो चैट पे लिख दो, वरना माइक तो ओपन है भाई, सबके माइक ओपन होते हैं मेरी क्लास में। आप पूछ सकते हैं सवाल अगर आप पूछना है। हाँ बच्चों, हो चुका? आगे बढ़े इसको लेके, चलो। तो बेटा मेरे, आई होप आपको सबको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड। अब आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है स्पीड का, और फिर है वेलोसिटी का। दोनों को ही वी से लिखते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर ना, तो ऊपर एक एरो लग जाता है। स्पीड क्या होती है? विद द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि आपने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड एंड इट्स अ स्केलर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, यूनिट सेम रहता है, इट्स अ वेक्टर। अच्छा, वी ऑल्सो कॉल इट एवरेज स्पीड एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एवरेज वेलोसिटी, दोनों को कह सकते हैं। बाकी ये तो वही चीज सेम है। अगर आपकी स्पीड सेम रहती है सो इट इज नोन एज कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर वो चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। ऐसे ही है, कोई मसला कोई परेशानी यहाँ तक? अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, वेलोसिटी को मैं यूं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इज अ मेकअप ऑफ टू थिंग्स, इट इज स्पीड इन टू डायरेक्शन, है ना। अब देखो, स्पीड में डेल्टा का मतलब होता है चेंज। स्पीड में चेंज आए या डायरेक्शन में चेंज आए, अल्टीमेटली वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये देखो, मान लो जैसे z इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, एक्स बदले वाई बदले z बदलेगा ही बदलेगा, ऐसा ही है। तो बेटा मेरे, अगर स्पीड बदल जाए या उसकी डायरेक्शन बदल जाए, जैसे मान लो 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 40 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, भले डायरेक्शन सेम हो। 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, भले जो है वो इनकी स्पीड डिफरेंट हो, पर डायरेक्शन वेरी कर रही है ना। तो इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स में से कुछ भी बदला, देन अल्टीमेटली द वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, ये बात क्लियर है?
तो अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ना चाहता हूँ या वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ना चाहता हूँ तो बड़ी मुश्किल चीज है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मुझे स्पीड डायरेक्शन दोनों को देखना पड़ेगा। इफ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर स्पीड सेम रहे, डायरेक्शन बदल जाए, या ऑटोमेटिकली स्पीड बदल जाए, डायरेक्शन सेम रहे, तो अल्टीमेटली इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। सो इफ स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी चेंजेस देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। बात समझे? तो देखो, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड बहुत आसान है इस लिहाज से, क्योंकि उनमें आपको कुछ देखना नहीं पड़ता दोनों के बारे में। आप सिर्फ सिंपली सिंपली बातें करते हैं, काम चल जाता है आपका। नंबर को देखना होता है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी में नंबर के साथ साथ डायरेक्शन को भी देखना होता है। क्लियर होती है बात? अयान, अलीना, हाइका, हसन, हाशिम, मरियम, फजल, नूर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सो इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, वी नीड टू सी स्पीड as well as the direction while we are dealing with the velocity. And for the speed, we only need to cater the number, the speed. If the number is remaining the same, then it is uniform speed. And if the number is changing, then it should be variable speed. चलो, अब ना एक क्वेश्चन है, मैंने निकाल के रखा हुआ है। आई एम गोइंग टू राइट दिस क्वेश्चन, फिर हम इसको यहाँ पे हाथ के हाथ सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो द क्वेश्चन इज कि a car travels one complete lap around a circular track at a at a constant speed of 120 kilometers per hour. ठीक है? Part A. If one lap takes 2 minutes, show the length of track is 4 kilometers. Part number B. Explain why values of average speed and average velocity are different. Part number C. Determine the magnitude of displacement of car in 1 minute. तो बच्चों, you can see ना, this is basically a kind of a question we are going to deal with it. ये आपके पास एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आए। अब जरा पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर ए। हाँ भाई, सो टाइम है 2 मिनट्स, स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, और आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि लेंथ निकालनी है 4 किलोमीटर। ठीक है? तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू वी टी। तो डिस्टेंस कितना है? 120। डिस्टेंस कितना है जी आपके पास? 120। अच्छा, टाइम है 2 मिनट्स, लेकिन देखो मिनट्स को मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। सो आई नीड टू डिवाइड बाय 60। ऐसे ही है भाई। तो ये बन जाएगा कितना? 30। और इसको कैंसिल करूंगा, सो माई डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 4 किलोमीटर्स। डन है? कोई मसला, कोई परेशानी? सही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी गई? अब आते हैं पार्ट नंबर बी पर। अब देखो, कह रहे हैं कि यार तुम्हारे पास जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी है, उनकी वैल्यूज क्यों चेंज आएंगी? तो यार बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों मेरे, दिस इज, हाँ मरियम ने बिल्कुल सही लिखा, दिस इज सपोज टू बी माई सर्कल ना।
ये मेरा एक सर्कल है। अब उस सर्कल में क्या होगा, उस सर्कल में मैं जैसे जैसे मूव करूंगा, द डायरेक्शन ऑफ माई वेलोसिटी इज गोइंग टू वेरी। तो हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज हम सेम हो, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से वेलोसिटी का वेक्टर तो बदलेगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई एज द डायरेक्शन ऑफ कार, एज द डायरेक्शन ऑफ कार ऑन ट्रैक changes, changes, so the velocity will also change, and after one lap the displacement will be zero, so average velocity will also be zero। ऐसे ही होगा। ये मैंने पूरा एक रीजन लिख दिया है यहाँ पर, डन है। अब आते हैं भाई पार्ट नंबर सी पर। पार्ट नंबर सी बहुत ट्रिकी है। देखो क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है भाई। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है जब कार ने 1 मिनट तक ट्रैवल किया। अभी बात बताओ, अगर मान लो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे आगे जाने में और अपने पुरानी जगह वापस आने में लग रहे हैं 2 मिनट्स। तो बच्चों अगर मैं सिर्फ ट्रैवल करूं और 1 मिनट बाद रुक जाऊं, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट होगा, और इस फाइनल पॉइंट पे मुझे लगेंगे 1 मिनट, ऐसे ही। तो इसका मतलब जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होने वाली है वो डिस्प्लेसमेंट ये हो, like this, and this displacement is equals to the twice of radius या diameter के बराबर हो गया। you getting my point? ये देखो, हाँ भैया ऐसे ही है, डन है। तो बच्चों अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं। देखिए मुझे ना पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस पता है मुझे, हाँ मुझे बिल्कुल पता है 4 किलोमीटर है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मैं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया था, इज इक्वल्स टू 2 पाई। ये 4 है, अच्छा ये 2 पाई है। अब एक काम करते हैं, मैं ना इस पाई को अलग कर लेता हूँ और इस 2r को अलग कर लेता हूँ। तो ये 4 × पाई, और इस 2r की जगह मैं डायमीटर लिख देता हूँ, और ये डाया बराबर हो जाएगा 4/पाई के, यानी कि ऑटोमेटिकली 4/पाई, सो इट विल बी 1.27 किलोमीटर। तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ना यार, वो आएगी 1.27 किलोमीटर। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एज फार एज ऑल द थिंग्स आर कंसर्न। मरियम, नूर, आशिम, हसन, अलीना, अब्दुलरहमान, अयान, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? डन है, चलो शाबाश। कॉपी करो, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं उसके लिए, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, क्लियर हुई बात यहाँ तक? डन है, ठीक है। आगे बढ़े इसको लेके, चलो अब एक और क्वेश्चन है। अभी मेरे सामने बुक के कटआउट्स रखे हुए हैं, अब उनको कॉपी पेस्ट करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको लिख लिख के करा रहा हूँ।
चलो भाई, so now we are going to deal up with the next question, guys. So this is my question number 2. A boat leaves point A and travels in a straight line to point B. ठीक है? The journey takes 60 seconds. Okay? Fine. Point number A is find. You have to find, guys, the distance traveled by boat. Point number B is the total displacement of boat. And point number C is average velocity of boat. ठीक है? So we have to find all of these things together. डन है? अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि भाई ये है पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है जी? और ये इस तरह का एक बात। सो बेटा, लेट्स से यहाँ पर ना हमारी बोर्ड है। हाँ भाई, दिस इज सपोज टू बी योर बोर्ड। ये आपकी बोर्ड आ गई ऐसी। और ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डायग्राम में गिवन दिया है 600 मीटर्स। और ये जो डिस्टेंस है गाइस, ये गिवन दिया है 800 मीटर। ठीक है? डन है? क्लियर है? कोई मसला, कोई परेशानी? अब देखो, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे इसको। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट। तो यार, अब अगर हम लेट से डिस्टेंस ट्रेवल करें या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करें, अब देखो हमने यहाँ से यहाँ तक ही ट्रेवल किया है ना, तो यही इस मर्तबा मेरा डिस्टेंस बन जाएगा और यही मेरी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। यानी कि इस जगह पे जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब पार्ट नंबर ए को अगर मैं सॉल्व करूं, सो माय डिस्टेंस विल बी एबल टू कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द बेस। तो 600 स्क्वायर प्लस 800 स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा 1000 मीटर्स। और यही डिस्टेंस मेरा डिस्प्लेसमेंट भी बन जाएगा। ऐसी है? यही डिस्टेंस बच्चों मेरे क्या बन जाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट ही बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So the displacement will be equal to the distance and it should also be equals to 1 मीटर, 1000 मीटर। अब देखो यहाँ से एक और बात समझ में आई मुझे। क्या? जो पॉइंट टू बी नोटेड है क्या भाई, क्या? इफ बॉडी इज मूविंग इन अ straight line, then distance will be equals to the magnitude of displacement। डन है? क्लियर है? हाँ बच्चों, डन है? समझ में आया सबको यहाँ तक? अब देखो, जो तीसरा पार्ट है ना,
उसमें यू हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो यार इट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, अच्छी बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट है कितनी, 1000, और टाइम लगा है 60। तो बेटा मेरे इट शुड बी 16.7 मीटर्स पर सेकेंड। मुझे बताएं क्या सबको ये बात क्लियर हुई? अयान, अब्दुलरहमान, अलीना, हसन, आशिम, मरियम, नूर, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस? हाँ बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? डन है, क्लियर है? चलो भाई, ये पहले वाला कॉपी कर लिया था, अब इसे भी कॉपी कर लो। शाबाश, बात करते हैं। हाँ भाई, हो गया कॉपी, डन है, ठीक है। चलो, तो बच्चों आज इसको फिर यहाँ पे रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल चैंपियन कर दिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे और उसके क्वेश्चंस पे। मुझे बताओ, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? ठीक हुआ? अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में इसको और आगे लेके चलेंगे। और डू प्रिपेयर फॉर द लास्ट चैप्टर, इसको भी पढ़ना शुरू करो, इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड करता हूँ, तो इस काम को और आगे लेके चलेंगे। ठीक है भाई? क्लियर है भाई? कोई मसला, कोई परेशानी? समझ में आ गया सब कुछ यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए जी, टेक केयर गाइस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।